मीडिया ने पिछले सालों में कई बड़े चेहरे बनाने की कोशिश की, लेकिन आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? कौन सी पार्टी का विरोध कर रहे हैं? किस बात का विरोध कर रहे हैं? या फिर व्यक्तिगत हित साधन में जुटे हुए हैं? और आगे की क्या संभावनाएं हैं? इस बात का अंदाजा लगाते रहिए, क्योंकि मीडिया ही तो है जो कभी बड़े मुद्दों के ऊपर इन लोगों पर दिन रात प्रचार कर रही थी। इनमें प्रमुख रूप से अरविंद केजरीवाल, कन्हैया, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवानी एवं राकेश टिकैत व चंद्रशेखर रावण शामिल थे। सुनने में तो आ रहा है कि जिस केजरीवाल और अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल के लिए देश की नई उम्मीद बताई जा रही थी, वह सिर्फ 2 राज्यों में सरकार के बावजूद कभी जन लोकपाल बिल का नाम तक जुबान पर नहीं आने देते। आखिर कहां खो गया जन लोकपाल बिल? अन्ना हजारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ऐसे में हो सकता है कि उनको देखने, सुनने और पढ़ने में परेशानी होती हो, इसीलिए शायद उनकी मेमोरी से ये वाक्य डिलीट हो गया हो। लेकिन किरण देवी भी तो जन लोकपाल का जिक्र तक नहीं करती। क्या वह भी इस दुनिया में अब नहीं है अथवा सो रही हैं? बहुजन समाज के एक नए नेता के रूप में उभरे चंद्रशेखर रावण की बात क्या करूं? उन्होंने हर उस मुद्दे पर हाजिरी दी जो सोशल मीडिया के माध्यम से उभर कर प्रसिद्ध पाली, और अब उनके लिए कोई मुद्दा मायने नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने बलबूते कोई मुद्दा खड़ा किया हो। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर किया है कि जहां भीड़ जुट गई वहां जाकर झन्नाटेदार बातें बोलकर कुछ युवाओं को लॉलीपॉप का चश्मा, नीला गमछा तथा मूंछों पर वैक्सीन या जेल लगाकर उन पर ताव दिलाना जरूर सिखा दिया। उनके हाथ में संविधान की किताब लेकर गाड़ी पर खड़े होकर बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर किसी विचारधारा को लेकर चलने में अभी तक कोई महारत हासिल नहीं कर सके। ऐसे में सुझाव व सलाह ही नहीं, वरन उन्हें सोचना होगा कि पहले वे पिछड़े समाज के लिए एक बड़े वर्ग की आर्थिक व सामाजिक हालत समझकर कुछ अच्छे फैसले ले। ये बात किसी हमदर्द या उनके समर्थकों को बेशक अच्छी ना लगी हो, वरन सच्चाई का सीना कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सच बात यह भी है कि इससे पहले जब बसपा शून्य स्तर पर थी, तब दलित पैंथर के फायर ब्रांड नेता रामदास अठावले, रामराज, डीके आनंद जैसे लोगों में किसी ने नाम बदले तो किसी ने समाज बदले। इन्हीं में से रामदास अठावले व रामराज जो नाम बदलकर उदित राज भाजपा से सांसद तक बन बैठे, लेकिन काम न बनने पर उदित राज आज फिर कांग्रेस में दलित नेता बन चुके हैं। वहीं पर वामपंथी झंडा थामे कन्हैया कुमार, जो बिहार के बेगूसराय भूमिहार ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ने समाज को खूब झूला झुलाया और अब नाम कमाने के बाद कांग्रेसी हो चुके। इस मुराद के साथ ही शायद भूमिहारों के हितों में औरों से ज्यादा फिट बैठ सके। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हार्दिक पटेल व अल्पेश ठाकोर की, जो क्रांति करते करते कांग्रेसी हो गए और अब भाजपा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं पर अल्पेश भी कांग्रेसी हो चुके हैं। शायद उन्होंने ऊना कांड में जो मेहनत की थी उसका फल मिल चुका है, और अब ये सामाजिक परिवर्तन की भारी भरकम बातें कांग्रेस में रहकर उतनी ही उठा पाए जितनी गांधी के दौर से लेकर आज तक के दलित सांसद विधायक उठा पाए। यही हाल है ओबीसी के किसान नेता राकेश टिकैत का भी। यूपी खासकर जाटों की ठीक ठाक वोट बैंक वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव में असर देखा है। उनका असर इतना नहीं था कि वो नजर नहीं आए, इसीलिए उनका भी खास असर नहीं पड़ा। कहने का मतलब यह है कि मीडिया गजब की जादूगर है, जो मन माफिक जादू टोना करने में मस्त रहती है। पंजाब में 2 लाख दलित छात्रों को कॉलेज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह मामला पिछली कांग्रेस सरकार के समय का है, जिसमें राज्य सरकार ने दलित छात्रों के लिए कॉलेजों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की 2000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। नेशनल SC/ST कमीशन के चेयरमैन ने पंजाब की वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार को इस संबंध में जवाब देने का 7 दिन का समय दिया है। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से दलित छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि हमें भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार का भी यही कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान दलित छात्रों की छात्रवृत्ति में धांधली की गई थी, इसीलिए उसकी जांच करने के बाद ही SC/ST कमीशन को जवाब दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि दलित छात्रों को कॉलेज की शिक्षा से वंचित करने का जो खेल कांग्रेस ने शुरू किया है, उसे आम आदमी पार्टी की सरकार भी जारी रखना चाहती है। ऐसे और भी कांग्रेस सरकार के दलित विरोधी कामों से तंग आकर पंजाब के दलितों ने केजरीवाल में अपना मसीहा देखकर
प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, उसका मुख्यमंत्री भी दलित छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पल्ला केंद्र सरकार पर डाल रहा है या जांच की बात कहकर टाल रहा है। जबकि दलित हितैषी होने का ढिंढोरा पीटने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को सबसे पहले कॉलेजों में दलित छात्रों की पढ़ाई को फिर से चालू कराने की व्यवस्था करनी थी। दलितों के विरुद्ध षड्यंत्र का खेल ये मनुवादी पार्टियां मिलकर खेलती हैं, जिसे न सिर्फ दलितों को बल्कि पिछड़ों को भी समझना होगा। SC, ST, OBC समाज के पास इन राजनीतिक दलों को जांचने समझने का सबसे बड़ा हथियार आरक्षण है। आरक्षण की कसौटी पर कसकर इन राजनीतिक दलों की अपने प्रति मंशा को आसानी से समझा जा सकता है और इनके षड्यंत्रों से न केवल खुद को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बचाया जा सकता है। SC, ST, OBC समाज के पास केवल आरक्षण ही वो साधन है जिससे वह अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, जिसे छीनने के षड्यंत्र उसके अमल में आने के साथ ही आरक्षण विरोधी करते आए हैं। मजाल है कोई बोल दे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और ऐसी ही खोजी खबरें देखते रहिए हमारे न्याय चक्र NCTV पर। धन्यवाद।